खजाने इंसानों को सदियों से मिलते चले आ रहे हैं, चाहे वो प्राचीन समय की मूर्तियों के रूप में हो, सोने चांदी के रूप में हो, या फिर वो लाखों साल पहले पाए जाने वाले जानवरों की हड्डियों के रूप में हो, क्योंकि इन हड्डियों की भी कीमत करोड़ों में होती है। ये खजाने इंसानों को एक पल में गरीब से बहुत ही अमीर बना देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 खजाने जो इंसानों को अचानक से मिले और उनकी जिंदगी बदल डाली। नंबर 10, दुनिया का सबसे बड़ा मोती। फिलीपींस के एक मछुआरे की किस्मत उस वक्त चमक गई जब वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया तो उसकी बोट का एंकर एक बड़ी सी चीज में फंस गया। एंकर को निकालने के लिए वो समुद्र के अंदर गया तो उसे नीचे एक बहुत बड़ा मोती मिला। वो उस मोती को अपने घर ले आया और अपने बेड के नीचे रख दिया। उसने इस मोती के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन 10 साल के बाद जब वो अपने घर से जाने लगा तो उसने अपने इस मोती को अपनी आंट को दे दिया और उन्हें यह कीमती चीज लगी। उसकी आंट ने इसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज को दिखाया। ये मोती 1 फीट लंबा, 2.2 फीट चौड़ा और लगभग 36 किलो का था। इसकी कीमत $100 मिलियन यानी 642 करोड़ 21 लाख भारतीय रुपए आकी गई। नंबर 9, अंकल सैम डायमंड। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या फिर हमारी वीडियोस को देखते हैं, इसीलिए आज मैं आपको ऐसी जगह बताऊंगा जहां पर जाकर आप खुद अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये दुनिया की इकलौती जगह है जहां आपको हीरे मिल सकते हैं, वो भी फ्री में, और बाद में उन हीरो को बेचकर आप अमीर भी हो सकते हैं। ये एक पार्क है, इसका नाम है क्रिएटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क, जो 911 एकड़ में फैला हुआ है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अरकानसास राज्य में है। ये दुनिया की इकलौती जगह है जहां पर पब्लिक के लोग जाकर हीरो की खुदाई कर सकते हैं, और अगर आप लकी हैं और आपको हीरा मिल जाए तो वो आपका ही हो जाएगा। एक्चुअली ये हीरो की एक खान है जो 9 करोड़ 5 लाख साल पुरानी एक वॉल्केनो का हिस्सा है, और इस एरिया की ज्योग्राफी ऐसी है यहाँ बारिश होने पर अक्सर हीरे सरफेस पर आ जाते हैं। सन 1906 से लेकर अब तक 75,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर हीरे मिल चुके हैं, लेकिन सबसे जबरदस्त हीरा था अंकल सैम डायमंड। इसे डब्ल्यू बाशम नाम के एक शख्स ने 1924 में ढूंढा था। इसका वेट 40.23 कैरेट था और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाया गया अब तक का सबसे बड़ा हीरा है, और इसे 1971 में 5 करोड़ 65 लाख रुपए में बेचा गया था। अगर आप कभी यूएसए जाइए तो इस जगह पर जाना न भूलिएगा, और अगर आप यूएसए में ही रहते हैं तो फिर देर किस बात की। नंबर 8, वैल्यूएबल आर्ट वर्क। अगली बार अगर आप अपने घर में कभी स्टोर रूम की सफाई करें तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इसमें आपको कोई कीमती पेंटिंग मिल जाए, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है कि स्टोर रूम में पड़ी किसी पुरानी पेंटिंग ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। 2016 में एक फ्रेंच परिवार अपने घर में सफाई और पेंटिंग का काम कर रहा था। स्टोर में सफाई करते वक्त उन्हें एक पुरानी पेंटिंग मिली। इस पेंटिंग का नाम है जूडिथ बी हिडिंग होलोजीन्स, और इस पेंटिंग से इस फ्रेंच परिवार की जिंदगी बदल गई। इस पेंटिंग के बदले में उन्हें $150 मिलियन यानी लगभग 963 करोड़ रुपए मिले। नंबर 7, द रोसेटा स्टोन। रोसेटा स्टोन अब तक पाए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कीमती आर्टिफैक्ट्स में से एक है। प्राचीन मिस्र के साम्राज्य के इंड के टाइम का ये पत्थर है, जिसमें ग्रीक और इजिप्शियन दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। ये ग्रीक और इजिप्शियन साम्राज्य के बीच का कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लगता है, इसीलिए इसे इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। मिस्र साम्राज्य के अंत के बाद ये पत्थर जमीन में दब गया था। इसकी खोज 1799 में हुई। इससे प्राचीन मिस्र के बारे में बहुत सी मिस्ट्रीज हमें जानने को मिली है। नंबर 6, द चाइनीज बॉल। 2007 में न्यूयॉर्क की एक फैमिली की किस्मत तब बदल गई जब उन्होंने पुराने सामानों की एक सेल से अपने घर की डेकोरेशन करने के लिए एक चाइनीज बॉल खरीदा, जिसके लिए उन्हें केवल $3 देने पड़े। इस बॉल का साइज केवल 5 इंच था, लेकिन उन्हें यह बॉल कुछ ज्यादा ही पुराना लग रहा था, इसलिए बाद में वो इसे एक्सपर्ट्स के पास ले गए। जांच में पता चला कि ये बॉल 1000 साल पुराना डिंग बॉल है, जो चाइना की नॉर्दर्न सोंग डायनेस्टी का है। इसके बाद वो इसे नीलाम करने के लिए सोथेबीज ऑक्शन हाउस ले गए,
उन्होंने सोचा कि इसके बदले में उन्हें लगभग $3 लाख यानी 1,92,00,000 रुपए मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके बदले में उन्हें $2.2 मिलियन यानी लगभग 14,13,00,000 रुपए मिले। इसे कहते हैं असली खजाना। नंबर 5, सीक्रेट कलेक्शन ऑफ कॉमिक्स। 2011 में अमेरिका के राज्य वर्जीनिया का रहने वाला माइकल रार नाम का एक शख्स अपने स्टोर रूम की सफाई कर रहा था। तभी उसे एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें रखी हुई थी कॉमिक्स। एक दो नहीं बल्कि 345 कॉमिक बुक्स, जो इस शख्स के अंकल की कॉमिक्स थी। लेकिन कॉमिक्स कोई खजाना तो नहीं, ये कॉमिक्स खजाने से कम भी नहीं थी। ये 1930 से 1940 के बीच की कॉमिक्स थी। इस टाइम को गोल्डन एज ऑफ कॉमिक्स कहा जाता था, और इनकी खास बात ये थी कि इस कलेक्शन में एक्शन कॉमिक नंबर 1 थी। दुनिया भर के फेवरेट सुपर हीरो यानी सुपरमैन की पहली अपीयरेंस इसी बुक में हुई थी, और इस कलेक्शन में बैटमैन नंबर 1 भी मौजूद थी। माइकल रॉर ने इन कॉमिक्स को पहले साफ किया, फिर अच्छी तरह से पैक करके इन्हें सेल करना शुरू किया, और देखते ही देखते ये सारी कॉमिक बुक्स बिक गईं। सुपरमैन की फर्स्ट अपीयरेंस वाली एक्शन कॉमिक $5,23,000 में बिकी, और पूरे कलेक्शन के बदले इन्हें $3.5 मिलियन यानी लगभग 22,48,00,000 रुपए मिले। नंबर 4, हनुमान धोखा महल का खजाना। 2011 में नेपाल के हनुमान धोखा नाम के 16वीं सदी के रॉयल पैलेस की रिपेयरिंग का काम चल रहा था। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित इस बिल्डिंग में काम करते हुए वर्कर्स को तहखानों में 3 बॉक्सेस मिले। इन बॉक्सेस में भरा हुआ था असली खजाना। इसमें से एक बॉक्स में रखे हुए सोने और चांदी के सिक्कों का टोटल वेट 300 किलो था। इस एरिया में ऐसी कई जगह हैं जहां बहुत सारे बेशकीमती खजाने मौजूद हैं, लेकिन पॉलिटिकल पर्पस की वजह से उन्हें नहीं ढूंढा जा रहा। नंबर 3, अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले थॉमस और लैरी जोसेफ नाम के 2 इन्वेस्टर्स पुराने घरों को खरीदकर उन्हें रीबिल्ड करवा कर बेचते थे। 2003 में उन्होंने न्यूयॉर्क में एक पुराने बंगलों को $3 लाख में खरीदा, और ये लोग उसे बनवाकर $1 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहते थे। लेकिन वो घर एक आर्टिस्ट आर्थर जिनेनियन का था। वहां उन्हें उस आर्टिस्ट की बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स मिली। इन पेंटिंग्स की सफाई करने के बाद जब इन दोनों इन्वेस्टर्स ने उन्हें बेचा, तो इसके बदले में उन्हें $30 मिलियन यानी लगभग 192,85,00,000 रुपए मिले। नंबर 2, पियानो ने बदली जिंदगी। 1996 में ब्रैडवुड एंड सन्स नाम की कंपनी के 100 साल पुराने पियानो को लंदन में ग्राहम और मेग हिमिंग्स नाम के शख्स ने खरीदा। 2011 में इन्होंने इसे कॉलेज में डोनेट कर दिया था, और कुछ दिनों के बाद ये पियानो खराब हो गया। 2017 में जब टेक्नीशियंस को इस 110 साल पुराने हो चुके पियानो को ठीक करने के लिए बुलाया गया, तब जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। पियानो को रिपेयर करते वक्त उसके अंदर से 900 कॉइन मिले, जो थे गोल्ड कॉइन्स। नंबर 1, द स्रोदा ट्रेजर। सन 1985 में पोलैंड देश के एक टाउन स्रोदा स्लास्का में एक पुरानी बिल्डिंग का रिनोवेशन करते वक्त इसमें एक बॉक्स मिला जिसमें 3,000 चांदी के सिक्के थे, जो 14वीं सदी के थे। कुछ दिनों के बाद सन 1988 में इसी शहर की एक और पुरानी बिल्डिंग के रिनोवेशन के टाइम बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले। इस बार खजाना ज्यादा था। इसमें बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के थे, ज्वेलरी थी, सोने का ताज था, और रिंग पहने हुए ड्रैगन का नकली सर था। इस खजाने की टोटल वैल्यू लगभग 771 करोड़ रुपए आकी गई। दोस्तों, समय समय पर लोगों को खजाने मिलते रहे जिससे उनकी जिंदगी बदल गई, लेकिन ऐसा सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही हुआ है। हमें इन खजानों के मिलने से अपनी किस्मत बदलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जितने भी खजाने इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं, सब की वैल्यू 1,000 करोड़ रुपए के अंदर ही है। लेकिन अपनी मेहनत से जो पैसे इन लोगों ने कमाए, उसकी वैल्यू इनसे कहीं ज्यादा है। जैसे बिल गेट्स की नेटवर्थ 5,81,000 करोड़ रुपए है, उसी तरह जेफ बेरोन की नेटवर्थ 7,43,777 करोड़ रुपए के आसपास है। तो हमें भी इनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, खजाने ढूंढने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।